हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आईपीसीईटी पैरामेडिकल राउंड 3 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। अब राउंड 3 के रिजल्ट के बाद हमारा एक और राउंड होता है जिसे हम स्लाइडिंग राउंड के नाम से जानते हैं। अब स्लाइडिंग राउंड में कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो यहाँ पे गिवन है। पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। So only the candidate who have been allocated seat before the sliding round and who paid the part academic fees of 60,000 and did not withdraw their admission or did not freeze the allotted seat by the following due procedure of the university shall be eligible for this round। ठीक है। तो जो यहाँ पे वो भी कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें राउंड 3 तक कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है और उन्होंने अपनी सीट को फ्रीज नहीं किया बल्कि फ्लोट किया है और अपनी पार्ट एकेडमिक फीस को पे कर दिया है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जो है वो स्लाइडिंग राउंड के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं जनरली स्लाइडिंग राउंड के। पहला केस जिसमें पहला केस वो केस बनता है जिसमें कोई स्टूडेंट है उसको राउंड 3 तक कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है, और उसने अपनी सीट को फ्रीज कर दिया है, तो वो स्टूडेंट जो है वो स्टार्टिंग राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। दूसरा केस ये बनता है कि किसी स्टूडेंट को राउंड थ्री तक कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर राउंड 3 तक कॉलेज अलॉट हुआ है और उन्होंने और उस स्टूडेंट ने अपनी जो पार्ट एकेडमिक फीस है 60,000 उसको पे कर दिया है एंड अपनी सीट को फ्रीज नहीं किया बल्कि फ्लोट किया है, तो वो स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है स्लाइडिंग राउंड में जाने के लिए। एंड एंड थर्ड केस ये बनता है कि अगर किसी स्टूडेंट को राउंड 3 तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो वो स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं है स्लाइडिंग राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक, अब वो डायरेक्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है स्पॉट राउंड में। स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट के लिए वो एलिजिबल है, वहां पे अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, उसका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। अब स्लाइडिंग राउंड का एक और चीज है कि यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाता आपको। आपने जो राउंड 3 में चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज में अपग्रेडेशन मिलता है, आपको कॉलेज अलॉट होता है स्लाइडिंग राउंड में। यहाँ पे चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाता। अब स्लाइडिंग राउंड का जो हमारा रिजल्ट है वो कब आएगा? वो आएगा हमारा 18 सितंबर को। आई होप आप सभी को स्लाइडिंग राउंड का के बारे में पता चल गया होगा। तो स्लाइडिंग राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं है। यहाँ पे बस आपको चॉइस फिलिंग जो है अपनी वो राउंड 3 में ही